अस्सलाम वालेकुम बात ईजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की ओर से महाटेट का जो एग्ज़ाम है उसके ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने ज़ाहिर हुई है, जहां पर ये बताया गया है कि महाटेट एग्ज़ाम में जो सीटेट 2022-23 के जो कैंडिडेट हैं जो बैठे हुए हैं उनको भी चांस दिया जाए। जी हाँ, एक निवेदन दिया गया था हमारे शिक्षण मंत्री को कि भाई अभी सीटेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है तो इसमें जो कैंडिडेट बैठे हैं उनको भी परमिशन दी जाए। तो उसी सिलसिले में एक प्रसिद्धि पत्रक यहाँ पर जाहिर हुआ है जिसमें बताया गया है कि महाटेट 2022 में ऐसे कैंडिडेट को भी चांस दिया जाए जिन्होंने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। तो इसके ताल्लुक़ से एक लेटर यहाँ पर जाहिर हुआ है कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम जिन कैंडिडेट ने दिया है और उसका रिज़ल्ट अभी तक के डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट को महाटेट 2022 में बैठने का चांस दिया जाए। अब इन कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट है वो 8 फरवरी के बाद में ही आने वाला है, तो उसको कंसीडर में लेते हुए ऐसे कैंडिडेट को भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ किया गया है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आ गया है। अब जिन्होंने बेचारों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए थे अब उनका क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दोबारा से फिर वो फॉर्म भरना होगा जहाँ पर आप अपीयर बोल के वो आपके मार्क्स वहाँ पर डालेंगे। मार्क्स तो नहीं डालना है, मतलब कंपलसरी नहीं कर दिया है उन्होंने, सिर्फ आपने अपीयर कर देना है, आपका रोल नंबर वगैरह लिख लेना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात बताई है कि भाई इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको ध्यान में रखा जाएगा। मतलब कि अगर आप सीटेट में पास होंगे तो आप आगे के प्रोसेस में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। साथ ही साथ एक और बात सर्टिफिकेट वगैरह ताल्लुक़ से क्लियर करी थी कि जहाँ पर पहले बताया गया था कि 8 फरवरी 2022 तक 23 तक आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट है उसकी ही इम्पोर्टेंस रहेगी। मगर उन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई जो फॉर्म भरने का टाइम है वो बहुत कम है, तो इसलिए जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, वुमेन रिजर्वेशन है, तो इन तमाम ही चीज़ों की जो डेट है तो वो 31 मार्च 2023 तक के उसको कंसिडर में लिया जाएगा। यानी अगर आपने अभी बना दी और 8 दिन का बाद मिलेगा तो 8 दिन भी कंसिडर किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो डेट है उसको आगे बढ़ाने के ताल्लुक़ से तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप लेटर में भी देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म को भरने की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि भाई कागज़ पत्तर जो लग रहे हैं उसकी मुद्दत 31/3 तक के है और अपीयर वालों को भी उसमें चांस दिया जा रहा है। यानी जो कंपलसरी था वहाँ पर नंबर वगैरह डालना उसको ऑप्शनल कर दिया गया है। अब फॉर्म आगे बढ़ाने के ताल्लुक़ से तो इस लेटर में मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है, हालांकि उन्होंने ऐसा बोला था इंटरव्यू में, मगर इसमें तो कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो अब देखना होगा कि अब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बेचारों ने फॉर्म भर दिए थे और वो फॉर्म भरने के बाद में अब उनका क्या होगा, क्योंकि एडिट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर है कि आपको दोबारा से फिर फॉर्म भरना है और वो सीटेट अपीयर आप डाल दीजिए वहाँ पर। मगर अब वही डालिए, मैं तो मेरी एक राय रहेंगी पर्सनल कि वही कैंडिडेट डालिए जिनको लग रहा है कि हम 100% पास होने वाले हैं। अब जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और उनको लग रहा है कि भाई हम पास नहीं हो सकते, तो ऐसे कैंडिडेट ज़बरदस्ती के अपने पैसे बर्बाद ना करें। मगर अब उनकी मर्ज़ी है भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हम पास हो जाएंगे तो आप बिल्कुल भरिए डबल से, वरना आप नहीं भी भर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट वगैरह के ताल्लुक़ से भी जो यहाँ पर एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वुमेन रिजर्वेशन और नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट को 31 मार्च तक के कंसिडर में लिया जाएगा। यानी भले आप एग्ज़ाम दे देंगे मगर आपकी डेट आगे की रहेंगी सर्टिफिकेट पे, तो कंसिडरेशन में ले लेंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो अब देखना होगा कि बच्चे अब क्या करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को जो कहना था आपको मैंने कह दिया है, बाकी देखना है कि आगे क्या होगा। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मैं दे दिया है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए ईजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।